स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको RIMC का जो एग्ज़ाम है आपका 18 दिसंबर को होने वाला है एग्ज़ाम आपका। तो अब तो ज़्यादा दिन नहीं बचे उसके, कितने आपके 5 to 6 डेज, अराउंड 7 डेज बचे हैं। तो उसके एग्ज़ाम में आपको क्या क्या टिप्स, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स इसकी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट टिप्स मैं इसको बताऊंगा आपको। क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे एग्ज़ाम को आपको टैकल करना है। भाई बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ऑफ इंडिया। बहुत ही भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में। तो और अब इसमें क्या क्या आपको स्ट्रेटजी अपनानी है वो सारी इस मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए आपको बताऊँ, लाइव क्लास हमारा स्टार्ट होने वाला है 5 जनवरी। RIMC के लिए स्पेशल लाइव क्लास रहेगी है। सैनिक स्कूल और अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आप लाइव क्लास ले सकते हैं। ये सारी करंट अफेयर्स हैं, आपने अब तक अगर इनको रिवाइज नहीं किया तो मैं नहीं मानता कि आप इंडिविजुअल कट ऑफ क्रैक कर पाएंगे। ये लास्ट 7 ईयर का सॉल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं। ये सारा लास्ट 7 ईयर का सॉल्यूशन है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या, टिप्स फॉर RIMC एग्जाम, जो आपका एग्जाम होने वाला है 18 दिसंबर को। इसके बारे में क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो पहले हम आगे बढ़े तो पहले हम थोड़ा कट ऑफ का जायजा ले लेते हैं कि कट ऑफ क्या रही थी, कितने नंबर पे बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली स्टेट में अगर देखें तो अगर यहाँ पे दिल्ली हो गया, दिल्ली में 303 मार्क्स अगर किसी बच्चे के थे तो 303 वाला बच्चा सेलेक्ट हो गया। द इंटेलिजेंट चाइल्ड इज कृष्णा भदौरिया ने सिलेक्शन ले लिया। तो फिर तो ये बच्चा है सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सारे ही बच्चे हालांकि सुपर इंटेलिजेंट है, इनमें कोई भी बच्चा कम इंटेलिजेंट मैं नहीं मानता। बहुत अच्छे, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं सारे ही, जितने बच्चे इसमें, चाहे वो रिजर्व वाला ही बच्चा टैलेंटेड है यहाँ पे, तो बहुत ही दिमागदार बच्चा है। इतने आसानी से इतने नंबर ला पाना आसान नहीं होता। मैं बताऊँ सारे बच्चों को मैं इनको एक प्रकार से सैल्यूट करता हूँ, सारे बच्चों को, इतने इंटेलिजेंट है बच्चे। इनके पेरेंट्स को भी मैं उनको भी प्रेज करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे से उनको एजुकेशन देने में हेल्प करी। और इनके टीचर्स को भी जिन्होंने इनसे पढ़ाई करी है, सबको मैं एक प्रकार से प्रेज सैल्यूट करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। साथ में अब हम बात करते हैं यहाँ से, अगर मैं कहूँ तो 300 मार्क्स का एक आइडिया निकल के आता है। 300 मार्क्स का क्लियर, यहाँ से 300 मार्क्स का एक आइडिया निकल के आता है। तो 300 मार्क्स में अगर एग्ज़ाम के उसकी बात करें, हाँ भाई बच्चों, मैं उसके बारे में बताऊँ, पहले मैं बता दूँ, आप एग्जाम में आप प्रॉपर स्लीप लेके जाएँ। आपकी जो नींद होनी चाहिए, आपकी स्लीप होनी चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है, आप एक तो ये याद रखना बच्चों, ये तो इम्पोर्टेंट है। आप प्रॉपर नींद लेके जाएं, सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाएं और वहाँ पे कोई होटल वगैरह बुक करके वहाँ पे रहें। और आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। एग्जाम में बिल्कुल आपको थकावट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम एक्टिव होना चाहिए, ये तो आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं 300 मार्क्स चाहिए भाई, 300 मार्क्स चाहिए। और अगर मार्क्स की स्कीम देखें तो मैथ्स कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। GK कितने का होता है, 75। इंग्लिश कितना सेक्शन का होता है, 125। टोटल अगर मैं बात करूं तो 400 हो गया। अब 400 में से मैथ्स में और इसमें कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं। चलिए एक बच्चे, अच्छे बच्चे, भाई मैं इसकी अगर बात करूं GK की, तो एक 40 मार्क्स लेके आना आसान नहीं है। 40 मान के चलिए, यहाँ पे मैं 70 मार्क्स के आसपास मानता हूँ। अच्छा बच्चा होगा 70, उससे भी कम रह जाएंगे, 60 to 70। यहाँ पे 40 तो लानी पड़ेंगे क्योंकि 37 पे तो पास ही है। और यहाँ पे मान रहा हूँ मैं 150 to 180, ये आपकी रेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर लोवेस्ट पे चलता हूँ तो 150 प्लस 40 और प्लस 70, तो कितना बैठ रहा है आपका, 260 मार्क्स आपके बैठ रहे हैं, 260। और फिर इंटरव्यू भी है। तो ये एक इस तरह के, आप अगर आपकी इस तरह की स्कीम बनती है तो इस तरह से फिर इंटरव्यू भी है। तो इंटरव्यू 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो अराउंड आप 300 के अराउंड पहुँच रहे हैं इससे, अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूँ। चलिए, तो अब देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपके काम करेगी, कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे आपको एग्जाम में इस तरह के इतने मार्क्स को आपको कैसे लेके आना है, सब देखेंगे। चलिए, पहला सबसे जरूरी है, जब आप एग्जाम में जाने से पहले आपके पास जो एडमिट कार्ड है उस पर इंस्ट्रक्शन प्रॉपर पढ़ लें। और जब एग्जाम में आप पेपर देने बैठे तब भी एक इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़े। जनरली बच्चे करते क्या है, उनको लगता है कि वो एक्स्ट्रा टाइम है, वो किसी काम का टाइम नहीं है। आपको उसका पूरा यूटिलाइज करना है, एक एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है, एक एक इंस्ट्रक्शन को। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन में कितने सेक्शन है, टाइम कितना है, स्टेप मार्किंग है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान से पढ़नी है। क्लियर, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है। साथ में
अपने पास सारे आपको, जैसे इसमें कंपास की इसमें आवश्यकता पड़ती है, रूलर की आवश्यकता पड़ती है इसमें, ये सब लेके जाएं अपने गैजेट्स। पेंसिल की आवश्यकता, HB पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये सारे आप प्रोट्रैक्टर लेके जाएं, आप अपना प्रोट्रैक्टर। तो एक प्रकार से पूरा ज्योमेट्री बॉक्स अपना लेके जाना है आपको एग्जाम में। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आप एग्जाम को टैकल नहीं कर पाएंगे आपके, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो अब मैं एक एक सब्जेक्ट के बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा मैं जनरल नॉलेज को आप कैसे करना है, आपको 7 डेज में क्या करना है जनरल नॉलेज का, आपको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैंने 500 क्वेश्चन की आपको एक सीरीज दी है, उसमें से 15 क्वेश्चन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आएंगे। करंट अफेयर में अगर 25 क्वेश्चन लास्ट ईयर की तरह आए तो 15 क्वेश्चन वहां से आएंगे, गारंटेड 15 क्वेश्चन। तो आपको उन 500 को अच्छे से मगअप कर लेना है। मगअप कैसे करेंगे, हमारे पहले अब वीडियो मत देखना बार बार। अब आपको क्या करना है, हमारा जो ऐप है, ऐप में जाके जो क्विज बनी हुई है ना उनकी, उस क्विज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम्स उस क्विज को रिवाइज करिए। क्लियर, ओके। ये तो हो गया, ये करंट अफेयर का तो हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब बात है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में जितने अभी आपके बुकलेट जो आपको RIMC की तरफ से मिली है, उसका जितने भी जीके के क्वेश्चन है सबको याद करिए। स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं जो RIMC की तरफ से बुक मिली है, सिर्फ उनको पढ़िए। कोई नई जीके की किताब या कहीं से मत पढ़िए, सिर्फ उनको पढ़िए जो बुकलेट आपके पास है, ठीक है। साथ में ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जीके के 75 मार्क्स आते हैं, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन थे, हर बार 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए रीजनिंग के आते हैं, लाइक एज ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। आपको वो क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, उन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल करना है, क्योंकि 3 नंबर बहुत ज़्यादा भाई, 3 मार्क्स इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको उनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। नो नेगेटिव मार्किंग, तो जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 75 के 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर ओनली, और आपको क्वेश्चन पेपर पे सारे क्वेश्चन का जवाब देगा, आपको एक आंसर शीट क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसी पे जवाब देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी, मान के चलिए ABCD और आपने 2 आंसर पे मार्क कर दिया। अगर 2 आंसर पे मार्क करते तो आपको मार्क्स उस पर नहीं मिलेगा, साफ साफ लिखा है इंस्ट्रक्शन में। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन है 3 या 4 क्वेश्चन आए, उनको किसी भी हालत में नहीं करना है, छोड़ना है। और स्टैटिक जीके का आपको जो बुकलेट है वहां से रिवाइज करना है, और करंट अफेयर का हो गया। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो मेरा जो मानना है कि आप आराम से इसकी कट ऑफ पार कर जाएंगे। दैट इज 37.5 कट ऑफ है इसकी इंडिविजुअल, तो उसको आप इजीली क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जीके का। अब करते हैं मैथ्स की टिप्स। मैथ की टिप, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएंगे। उसमें आपके पास प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, रूलर होना चाहिए, रबड़ होनी चाहिए, शार्पनर, और आपका क्या होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए, आप उसको लेके जरूर जाइए, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है एक, और वो कितने मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क्स का आएगा या 5 मार्क्स का एटलीस्ट। तो वो आपका एक क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ से अगर वो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर इसमें पाई चार्ट भी फॉर्म करने के लिए आता है, तो वहाँ पे कंपास की आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब उसकी आवश्यकता आपको, ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी, वो लेके जाना है। दूसरा, रिवाइज ऑल द फॉर्मूला। अब आखिरी में क्या करिए, सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करिए। जैसे भाई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, उसका फॉर्मूला आप रिवाइज करेंगे। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला रिवाइज करिए। एरिया मैंचुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, उसका रिवाइज करिए। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, वो रिवाइज करिए। आपके पॉलीगन से क्वेश्चन आते हैं, वो रिवाइज करिए। स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम से, सारे फॉर्मूलों को एक अपनी लिस्ट में लिख लीजिए, और वहाँ पे जो इसके क्वेश्चन हैं उनको सबको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को आप रिवाइज करिए बस। दूसरा, प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम द बुकलेट। अब क्या है, अब आपको ऐसा नहीं कि किसी भी किताब से क्वेश्चन उठाए और प्रैक्टिस करने लगे। अब जो अगर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की, तो इसके प्रीवियस ईयर की 7 ईयर्स की जो बुकलेट आपको मिली है, सिर्फ उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं करना है, बस उन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, उन्हीं क्वेश्चन पे फॉर्मूला अप्लाई करिए बस। मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। अवार्ड जो स्टेप आप लिखेंगे कि लेट द एज ऑफ मीरा इज X, राम इज Y, इस तरह से जो आप स्टेप लिखेंगे उनके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स स्टेप के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आपको प्रॉपर स्टेप में मार्क्स लिखने हैं, स्टेप प्रॉपर लिखने हैं मैथ्स में, ठीक है। डायरेक्ट आप कोई टिप्स मत लगाइए कि भाई साइन का कि भाई सीधा सीधा अपने शॉर्टकट लगाए और आंसर निकाल दे, नहीं, आपको स्टेप भी लिखने पड़ेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी मैथ्स की, वो क्या देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप ये करते हैं तो मुझे लगता है कि 150 प्लस मार्क्स ले जाएंगे आप। कैसे, फर्स्ट अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चन। भाई आपके पास कितने 30 क्वेश्चन रहेंगे,
पहले क्या करिए, जो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है उन पर टिक कर लीजिए और उनको अटेम्प्ट करिए। लेट अस सपोज भाई इजी क्वेश्चन कितने, आपको 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल इजी मिलेंगे, ठीक है, हर एग्जाम में होते हैं 10 क्वेश्चन तो इजी, पहले उनको कर लीजिए। फिर उससे कुछ जो टफ क्वेश्चंस है उनको करिए, और जो सबसे जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल लास्ट में करना, बिल्कुल लास्ट में, जब आपका पूरा पेपर हो जाए तो बिल्कुल लास्ट में करना टफ वाला। तो सबसे पहले बिल्कुल इजी इजी लड्डू लड्डू क्वेश्चन अलग निकाल लेना और उनको करना सबसे पहले। अंडरस्टैंड? बिल्कुल, मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा इसमें। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन को अलग निकालना सबसे पहले, चाहे वो लड्डू क्वेश्चन कितने, वो 5 ही क्वेश्चन हो, उनको ही निकालिए, पहले उनको ही करिए। इससे होता क्या, देखिए भाई शुरुआत में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो होता क्या है, मान के चलिए आपने कोई टफ क्वेश्चन ले लिया और वो आपसे हुआ ना, और आपके 20 मिनट्स बेकार हो गए, क्योंकि 120 मिनट्स ही है और 20 मिनट्स आपके बेकार हो गए, तो आप क्या करेंगे, आप अंडर प्रेशर हो जाएंगे। लेकिन आपने 3 से 4 क्वेश्चन आपके निकल गए तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और फिर आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी क्रैक कर जाएंगे। तो इसीलिए आप इजी क्वेश्चन को पहले करिए, बाद में टफ क्वेश्चन को। बात करते हैं इंग्लिश की टिप्स की। इंग्लिश में पहले तो लेटर का, एस्से का, इन सब का उसका रिपोर्ट का, इनका सबका फॉर्मेट चेक करके जाना भाई, क्योंकि स्टेप के नंबर मिलेंगे कि लेटर का सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, फिर बॉडी, फिर आपका सारी चीज़ जो बीच में वाले मैटर होता है वो सारा चीज़, ठीक है, वो सारी चीज़ अगर आप लिख के जाएं तो मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा, ऑल द वोकेबलरी, जो आपकी बुकलेट में जितनी भी वोकेबलरी है उसको रिवाइज करिए, बस सिर्फ उसको रिवाइज करिए वोकेबलरी में। एंटोनिम सिनोनिम से नंबर आपको काफ़ी मिल जाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह से आपको मिलेंगे, वो वोकेबलरी का ही पार्ट है। फिलहाल आप इतना ही कर सकते हैं 7 डेज में, क्लियर। इससे ज़्यादा आप अगर करेंगे तो फिर तो आपको वो पहले से ही लगे हुए हैं कंसिस्टेंटली, लेकिन अभी लास्ट मिनट में आप ये कर सकते हैं। आंसर की अपलोडिंग, ये आप पेपर देके जैसे ही आएंगे हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर की अपलोड करेंगे। अब मैथ्स के पेपर की, भाई जीके का पेपर तो नहीं आता, लेकिन जीके के बच्चे जो जिसको जो क्वेश्चंस याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया था, ये आया। और मैं आप बच्चे आपसे ये भी कहता हूँ कि हमारी करंट अफेयर से 500 से कितने क्वेश्चन आए, आपको ये भी बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो वो भी बताना है, अगर क्वेश्चन आए हैं तो वो भी बताना है, ठीक है। इंग्लिश और मैथ्स का पेपर आपको मिल जाएगा, तो उसके आंसर की हम अपलोड करेंगे। अगर बच्चे हमें जीके का आंसर भी, जीके के क्वेश्चन भी बताएंगे तो उनके भी हम आंसर देंगे। ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे आपको 18 दिसंबर को ही, 18 दिसंबर को सेम डे हम इसके आंसर की अपलोड करेंगे। तो आप अपने आंसर को यहाँ से मिला सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 18 दिसंबर हो या नेक्स्ट सेशन हो जून 2022 का, सबका सेशन का हमारे यहाँ पे एकदम आपको सारी एनालिसिस मिलता है एग्जाम का, तो आप अपने आंसर्स को चेक कर पाएंगे। कोई डाउट हो तो इन नंबर पे आप कॉल कर से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।